श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 अक्टूबर यानी कि नरक चतुर्दशी का बहुत ही विशेष सा दिन। ये दिन विशेष क्यों है? क्योंकि ये है मासिक शिवरात्रि का दिन। साथ ही साथ इस दिन को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है ना। बहुत स्पेशल सा उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चौमुखी दीपक आप सभी को सरसों के तेल का चौखट पे लगाना है, जिससे आप पे घर में माँ लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी कोई भी दिक्कत आप पे घर में नहीं आने वाली ना। स्पेशल सा उपाय है, परिवार की खुशियों के लिए, धन संपदा के लिए आप सभी को दीपक जरूर लगाना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले दीपक को लगाने से पहले जो पूजन विधि गुरुजी ने बताई थी, वो पूजन विधि में आपको कौन सी चीजों को करना है सबसे पहले आप ये समझ लो, है ना। देखो, अभी धनतेरस का दिन गया। धनतेरस पर आप सभी लोगों ने इस प्रकार से, जैसे गुरुजी ने थाली लगाने की बात कही थी, माता की मूर्ति रखने की बात कही थी, सिक्का रखने की बात कही थी, स्वस्तिक बनाने की बात कही थी, ऐसे सब कुछ था। आपने भी सारी चीजों को किया होगा। देखो, अब बात करते हैं कि भैया जो पहला सिक्का हम लोगों ने धनतेरस पे रखा था, क्या उस सिक्के को उठाना है? नहीं, उस सिक्के को उसी थाली में रहने देना। जो आपने सामग्री धनतेरस तिथि पे समर्पित की थी, उस जो तिथियां है, उस सामान को आपको उठा करके किसी छोटे से पॉलिथीन में या किसी डिब्बे में रख देना। नई चीजों को आपको इस दिन समर्पित करना है। गुरुजी ने आपको एक उपाय और समझाया था कि हमें इस दिन क्या करना है, इस प्रकार से चौमुखी दिया लगाना है। और वो चौमुखी दिया कौन सा होगा? सरसों के तेल का। देखो, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, जो दीपक आप लोगे, है ना, अगर आप आटे का बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया आटे का हम नहीं बना पाएंगे, तो अगर आटे का नहीं बना सकते हो तो मिट्टी का ले सकते हो, वो भी नया दिया लेना, ठीक है ना। ऐसा दिया लेंगे और उस दीपक के अंदर हमें क्या डालना है? सरसों का तेल। और जैसे इसमें बत्ती लगी हुई है, आपको भी कुछ इस प्रकार से बत्ती लगानी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना। इस दीपक को जलाने के बाद में जब आप माता के सामने दीपक को जलाएंगे, उनकी आरती वगैरह कर लेंगे, सब कुछ करने के बाद में फिर आप इस दीपक को उठाना। और उठाने के बाद में आप सबसे पहले अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, हर जगहों पे घूम करके और फिर आएंगे अपने घर के मेन गेट के पास में, जो लोहे वाला गेट है, वहां पे आप सभी को इस प्रकार से चौमुखी दिया आपको लगाना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जब आप दीपक को लगाओगे तो आपको यहां पे इस प्रकार से इसकी बत्तियों को जलाना हो। कुछ नाम वगैरह नहीं लेना, सिर्फ माता लक्ष्मी का स्मरण करके लगाना। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपके पास में होना चाहिए सरसों, राई, है ना, चाहे पीली राई हो या फिर काली राई हो, एक चुटकी राई इस दीपक के अंदर डाल दें। ध्यान रखिएगा, ना तो आपको दीपक इस दिशा में जलाना है, ना तो इस साइड में। कहां पे जलाओगे? बिल्कुल मध्य बिंदु में, बीचों बीच में आपको लगाना है ना। जब दीपक लगा चुके, जिस स्थान पर आपने पूजन किया है छोटी दीपावली की, आपको उस स्थान पर जाना है, झोली फैलाना है देवी माता के सामने और उनसे विनती करना है, हे देवी मां, हम नादान हैं, ना समझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग बिल्कुल भी नहीं है, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, आप हमें क्षमा करें। कुछ इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद में फिर आप अपने घर में जो भी करना हो कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे नरक चतुर्दशी यानी कि मासिक शिवरात्रि के अवसर पे हम सभी को करना है यह दूसरा उपाय, है ना। दूसरा उपाय कहां पे फायदा करेगा? देखो, जैसे मान लीजिए कि आप पे घर में रोग बहुत ज्यादा है ना, दिन भर दवा खा रहा है, आपके घर का कोई ऐसा इंसान है, फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा, तो आप इस तरीके से उपाय को करेंगे। आपको लेना है एक बेलपत्र, है ना। बेलपत्र महादेव का सबसे प्रिय चीज है, तो बेलपत्र जरूर लीजिएगा। बेलपत्र लेने के साथ में आपको दो चीजें लेनी है। वो दो चीजें कौन सी है? एक तो आपको लाल चंदन लेना है, एक तो आपको पीला चंदन लेना है ना। मेरी बात समझिएगा, आपने जो पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन को नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको कुछ लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूं, आपको भी इसी प्रकार से नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लगाना होगा। जब आप नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लगा दो, उसके बाद में आपको उस बेलपत्र के बड़े पत्ते पे कुछ इस प्रकार से आपको लाल चंदन को लगाना। देखो, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लगा रहा हूं ना, आप भी लगाना। कहीं से भी हरा वाला पोर्शन दिखना नहीं चाहिए, जैसे मैंने लगा दिया, है ना। आप इस बेलपत्र को उठाना,
तांबे के लोटे में जल भरना। स्नान दान का महीना चल रहा है, कार्तिक मास का स्नान है, तो आपको इसके अंदर गंगा जल भी जरूर डालना होगा। ठीक है ना, डाल दिया। अब इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, अपना फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पे रखने के बाद में आपको क्या करना है, जो वो बेलपत्र होगी, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उस बेलपत्र को कुछ यहां पे आपको समर्पित करना है। और जब आप उस बेलपत्र को यहां समर्पित कर दें तो आपको पहले उसका जल बेलपत्र के ऊपर, आधा जल बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना, और जो आधा जल आपके कलश में बचा हुआ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से, इस तरीके से इस उपाय को कर लेता है उनके घर में कभी रोग प्रवेश नहीं करता। और अगर कोई भी रोगी व्यक्ति घर में आपके है तो उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है ना। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है। एक चीज थोड़ी सी, आपको 10 सेकंड का टाइम लूंगा। आप कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करो, चाहे जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया हो या फिर जो उनके उपाय मैं बताता हूं, आप कोई भी उपाय करते समय अपनी मेडिसिन को, दवा को बंद मत किया करो। इस चीज का ध्यान रखना, बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को मासिक शिवरात्रि पे करना होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप सबको समझा दूं, ऑफर चल रहा है, आप सभी को ध्यान होगा। 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष, अगर इन दोनों में से कोई भी रुद्राक्ष आप लेते हैं तो इसके साथ में मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। कौन सी चीजें हैं? एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष, या तो एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष, ऊपर से कमल गट्टे की 108 कमल गट्टे की माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए मुझे आपको मैसेज करना होगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिएगा ताकि ये सभी ऑफर का लाभ आप दीपावली रात 12 बजे तक उठा पाओ, है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लीजिए कि आप पशुपति व्रत रहते हो, आप प्रदोष व्रत रहते हो, आप शिवरात्रि व्रत रहते हो, फिर भी आपकी कोई ऐसी विशेष, कोई ऐसी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही जिसके लिए आप बहुत टेंशन में रहते हो, उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से खड़ा मूंग लेना। ध्यान रखिएगा, खड़ा मूंग जो लोगे वो दाल मत लेना, ऐसे खड़ा मूंग लेंगे। कितने दाने? मात्र 5 दाने आपको लेने हैं, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। 5 दाने लेने के बाद में एक छोटा सा तांबे का लोटा लीजिएगा, और इस तांबे के लोटे में आपने जो 5 हरा मूंग लिया है उसको डाल देना। स्नान दान का महीना है तो इसके अंदर क्या डालोगे? गंगा जल भी जरूर डालना है। अब थोड़ा सा तरीका समझने की कोशिश करना, जो बात मैं बताने जा रहा हूं। आपके घर के आसपास कोई भी महादेव का शिवलिंग हो, आप जाओगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के, और जो भी नंदी बाबा होंगे उनका जो एक पैर होगा वो हमेशा उठा हुआ होगा। पता है आपको, जो आपके कलश में 5 हरे मूंग आपने डाले हैं गंगा जल के साथ में, वो नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको डालना है, कुछ इस तरीके से ना आपको यहां पे समर्पित करना। ध्यान रखना कितनी बार चढ़ाओगे? 6 बार। उसी कलश का जो जल होगा 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको गिराना है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको उस जल को पूरा खत्म नहीं करना है। आपके कलश में जितना भी जल है उसमें से 6 बार नंदी बाबा के उठे पैर पे जल को समर्पित करेंगे। मासिक शिवरात्रि का पर्व है, नंदी बाबा के उठे पैर पे जल समर्पित करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे, और जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो तो पूरी होती है, साथ ही साथ हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियां जरूर आती, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली। एक बहुत ही इजी से, बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं जो कि है आपकी धन संपदा के लिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी ऐसा कर्ज है जो उतर नहीं पा रहा है तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे ना। बहुत आसान सा उपाय है। इसके लिए हमको 5 शमी के पत्ते लेने, ठीक है ना। देखो ध्यान रखिएगा, यह उपाय जो बताने जा रहा हूं यह हमेशा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पे ही कर सकते हैं और किसी भी दिन नहीं करोगे। 5 शमी का पत्ता लेना और उसके बाद में आपको हल्दी लेना, ठीक है ना। एक छोटा सा कोई भी कटोरी लेना, उस कटोरी में जल भरना और जो भी हल्दी होगी आप इस कटोरी में हल्दी को मिक्स करना और इसकी पेस्ट बनाना। जो आपके पास में शमी का पत्ता है
उस समी के पत्ते को इसी हल्दी के अंदर क्या करोगे, आपको डुबा देना है, अच्छे तरीके से डुबा देना। और डुबाने के बाद में फिर आप इस कटोरी को उठाना और उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जल भर करके और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो 1 लोटा जल सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, सबसे पहला काम पहुंच के ये करना। जब भी धन संपदा की समस्या बहुत ही विकट हो जाए तो एक नाम है महादेव का, अवधूतेश्वर महादेव। कौन से नाम है, अवधूत रूप, महादेव का अवधूत रूप। तो वही अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो एक एक आपके पास में शमी का पत्ता है महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती, कभी कर्ज की समस्या घर में नहीं होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।